चलो बढ़िया यस फिर तो। मैम। ये आज बहुत कम बच्चे आए हैं क्लास में, क्या मैम बात है? शायद आज लोहड़ी है ना, ता करके भी हो सकता है। अच्छा, सेलिब्रेशन करने। यस मैम। सही है भाई। चलो तो आप करते हैं क्लास शुरू, है ना? तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पे डिस्कस कर रहे थे। वी हैव ऑलरेडी डन आवर 2 लेक्चर्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री। यस और नो? यस मैम। याद है कुछ? ये टेस्ट के चक्कर में हम भूल गए हैं कि हम ट्रिगो जैसा कुछ पढ़ रहे थे। मैम याद है। याद है कुछ कुछ? ये सब बोलो। सब याद है या कुछ कुछ याद है? कुछ कुछ। कुछ कुछ। चलो, जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट है सबने कल टेस्ट दिया है, यस और नो? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है जी। ओके, तो क्लास करते हैं शुरू। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्री पे, और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इन डिटेल। क्लियर? लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर चुके हैं दैट इज एंगल, सिस्टम फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। हमने रेडियन मेजर तक करा था, डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन मेजर, है ना? बोलो। यस मैम। है ना? सुना है ना नाम? ये कुछ कुछ कहीं देखा है? लास्ट क्लास में देखा था, यस और नो? यस मैम। हाँ। तो आज की क्लास में हम, ये तो लास्ट क्लास में सब डिस्कस कर चुके हैं, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे दैट इज टी रेशियोज इन सर्कुलर सिस्टम। फर्दर डिस्कशन करेंगे क्वाड्रेंट्स में कैसे साइन चेंज होते हैं, क्यों होते हैं, ऑल ऑफ दैट। अलाइड एंगल्स कौन से होते हैं, रिलेशन क्या होता है अलाइड एंगल्स में, एंड टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। क्लियर है? ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर टू यस एवरीवन? मैम। ओके। यस So मैम। first of all, coming towards weightage, as you all know that the chapter trigonometry from class 11th contains question, number of question that is 1 and of 4 marks, और भाई इसकी वेटेज है 3.3%। ठीक है, तो यहाँ से हमें कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है क्योंकि हम मिड टर्म के लिए भी पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ अब हम जेई के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हमारी डबल रिवीजन हो रही है। ठीक है, इसके बाद जब तुम 12th में जाओगे देन यू आर गोइंग टू डील विद किससे? इनवर्स ट्रिगो से। ठीक है, तो तब तक इसको इतना अच्छा कर लेना ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर कि आपको इनवर्स ट्रिगो करने में दिक्कत ना आए, या हमारे जो भी एफर्ट्स लगे वो इनवर्स ट्रिगो के लगे इन क्लास 12th। हमें ये नहीं होना चाहिए कि हमें अभी ट्रिग्नो भी पढ़नी है दोबारा से। ठीक है, तो मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स, एक रिकॉलिंग सेक्शन रखते हैं जल्दी से। तो मुझे बता दो कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बताया था मैंने इन द लास्ट क्लास। व्हाट विल बी दैट? बताओ। एल क्या था हमारा? हाँ जी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आर थीटा था ना यस मैम। लेंथ ऑफ आर्क, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। और थीटा हमारा रेडियन मेजर में था इसमें, है ना? यस मैम। हाँ, भूल गए मैम हम, है ना? सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ते पढ़ते भूल मैम गए हम। ओके, तो चलो ये बताओ, 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री? कितना डिग्री बताओ? 1 डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री? किससे मल्टीप्लाई करते हैं जब हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो? मैम 180 बाय पाई। यस, 180/पाई। हम सब भूल गए हैं। और अगर हमें डिग्री से रेडियन में करना हो तो
पाई बाय 180। पाई बाय यस 10 हो जाएगा ना, यस। चलो, तो अब इसी से ही हम अपना ओके मैम। डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है। अब हमें ना क्या लिमिटेशंस मिली थी टी रेशियोज की राइट एंगल ट्राइंगल पे, मैंने ये बताया था ना तुम्हें कि भाई हम साइन थीटा आराम से वो राइट एंगल ट्राइंगल में निकाल पा रहे थे, है ना। साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, लाइक दिस, साइन 45, ये सब हम निकाल पा रहे थे, यस और नो, इन राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। लेकिन हमें दिक्कत किस पे आई, प्रॉब्लम हमें कहाँ पे आई भाई, साइन 0 पे, साइन 0। है ना, साइन 90 पे, लाइकवाइज कोस 0 पे एंड कोस 90, टेंजेंट तो फिर इसका वो रेसिप्रोकल हो जाएगा दोनों का। तो हम क्या, कोई भी ट्राइंगल ऐसा पॉसिबल है जिसमें एंगल क्या हो मेरा 0 डिग्री, कोई भी ट्राइंगल मान लो दिस इज द एक्सिस, और हम यहाँ से 0 डिग्री का कोई भी ऐसा ट्राइंगल बना सकते हैं जिसमें 0 डिग्री का एंगल हो, यस और नो। नो मैम। नो, हम नहीं बना सकते। तो यहाँ, तो दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, फिर इनकी वैल्यूज निकाली कैसे, क्यों लिख दिया साइन 0 हमारा 0 के इक्वल, कोस 0 1, वाई। तो यहां से हमारे पास आता है टी रेशियोज इन सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तभी हमने इंट्रोड्यूस किया था टी रेशियोज, किसमें, सर्कुलर सिस्टम में, ठीक है। मान लो दिस इज आवर यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल सबको पता है क्या होता है, वो सर्कल जिसका ओरिजिन हो 0 0 और रेडियस कितनी हो 1,0, ठीक है। दैट इज आवर यूनिट सर्कल। सुनिए टर्म ये वाली कभी, नो बताओ। मैम। यस, नहीं सुनी, अच्छा जी। कौन सा होता है, देखो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखते थे ना, रेडियस 1 सेंटर Yes, ma'am. 0 0, लाइक दिस इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। चलो भाई, तो अब यहाँ पे हमें पता है कि ये 0 से 2 पाई की रोटेशन, पूरा सर्कल 0 से 2 पाई होता है ना, 360 डिग्री एंगल, यस और नो। यस मैम। ओके, मैम। नाउ फिजिक्स सबने पढ़ी है, फिजिक्स। मैम। अगर ये मेरा कोई वेक्टर होता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, बताना जरा। एक्स कॉस थीटा। आर कोस थीटा, आर साइन थीटा, लाइक दिस, है ना। Yes, अगर ये रेडियस यस होती मैम। है हमारी, Yes, ma'am. तो भाई रेडियस हम क्या ले रहे हैं 1, ठीक है। तो ये हमारा कोस थीटा वाला कंपोनेंट हो गया, दैट इज हमने इसको बी मान लिया। ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो गया, यस और नो। Yes, ma'am. समझ पा रहे हो यस कुछ? अब ये मत बोलना मैम आप तो मैथ्स पढ़ा रहे थे, आपने फिजिक्स की शुरू कर दी पढ़ानी, है ना। अभी फिजिक्स पढ़ के आए हो क्या लास्ट क्लास में, या केमिस्ट्री? केमिस्ट्री। चलो फिर तो थोड़ी मैम पढ़ी केमिस्ट्री। होगी, है ना। तुम मिस भी कर रहे होगे फिजिक्स को भी, कि चलो आज फिजिक्स की क्लास नहीं लगी। तो ओके, तो लेट अस से दिस इज आर ए, ठीक है। तो हमें मान लो ये मैंने एक राइट एंगल कंस्ट्रक्ट किया। राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करने का रीजन क्या है भाई, इसका जो डिस्टेंस है ना इस वेक्टर का फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज ए, डिनोट कर रहा है मान लो ये ए को। क्लियर टू एवरीवन। तो हमें निकालना है कि भाई ये थीटा एंगल है, दिस इज द थीटा एंगल, है ना। तो साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यस और नो। यस मैम। यस मैम। है ना। Yes, ma'am. जो साइन थीटा है दैट विल डिनोट वर्टिकल कंपोनेंट अपना, है ना। और हम फिजिक्स में भी ऐसे ही तो लिखते थे एक्स Yes, बाय ma'am. आर, यस और नो, कुछ कुछ, Yes, ma'am. है ना। यस मैम। तो हमारा यहाँ से इसका क्या मतलब है कि जो सब जब भी हम साइन थीटा निकालेंगे दैट इज आर प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, और इसका डिस्टेंस हम कितना ले रहे हैं, दैट इज ए से डिनोट कर रहे हैं ना, यस और नो। Yes, ma'am. तो अपने पास यहाँ पे मैं एक बार आर हटा दूं और एक्स भी, तो अपने पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज ए विच इज द प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो
लाइकवाइज अगर मैं कोस थीटा की बात करूं तो इट विल बी व्हाट, ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट, यस और नो? क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो नाउ कमिंग टू वर्ड्स कि भाई अब मेरा साइन 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। एक बात बताओ, साइन 0 का क्या मतलब है कि हमारा जो ये रेडियस वेक्टर है ये वाला, ये दिख रहा है सबको? एक बार मैं Yes, ma'am. स्मॉल पेन से बनाती हूँ ताकि तुम, ये वाला, ठीक है। 0 डिग्री का क्या मतलब है कि ये तो कहीं गया ही नहीं, ये तो यही था, है ना? ये वाली इसकी रोटेशन नहीं हुई, ये यही नीचे हॉरिजॉन्टल पे है, यस और नो? तो ए विल बी Yes, 0, ma'am. Yes, वर्टिकल ma'am. डिस्टेंस अपना 0 हो गया, तो आंसर क्या आ Yes, जाएगा? ma'am. 0. 0, सॉरी डिग्री में नहीं, वैल्यू होती है ना। तो साइन 0 इज 0, क्योंकि हमारी भाई वर्टिकल से तो अब हमारी जो ये रे ऐसे जा रही थी थीटा एंगल पे, दिस इज आर बेस एंड दिस इज आर क्या नाम है रेडियस वाला वेक्टर जो भी था, वो तो कहीं गया ही नहीं 0 डिग्री पे, तो वापस हॉरिजॉन्टल पे ही आया वो, यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो उसका वर्टिकल डिस्टेंस जो होना था, मतलब जैसे ये वर्टिकल डिस्टेंस है, तो वर्टिकल डिस्टेंस तो 0 ही हो गया वापस से, दैट इज 0। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स साइन 90। अगर मैं साइन 90 की बात करूं तो साइन 90 का मतलब है रेडियस वेक्टर ये वाला, ये पूरा उठ के कहाँ पे आ गया, यहाँ घूम के इधर आ गया ना, वाई एक्सिस पे, ये है ना पूरा, ये सबको दिख रहा है ग्रीन वाला? Yes, ma'am. नहीं दिख रहा तो भाई इस पे ये शेड कर दी पर्पल, ठीक है? कलर सही है? Yes, बता ma'am. Yes, देना, ma'am. ठीक है। तो साइन 90 की अगर मैं बात करूं तो ये तो यहाँ पे आ गया, ये डिस्टेंस कितना है? क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. नाउ कमिंग टुवर्ड्स कोस 0 डिग्री, कोस 0 की बात करते हैं। तो कोस 0 की जब हमने बात करी तो कोस 0 का मतलब क्या है भाई? अब ये बी वाला ना, दैट इज 1, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ 1 है ना, यस और नो? Yes, ma'am. क्लियर सबको? Yes, ma'am. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स कोस 90 डिग्री। अगर मैं कोस 90 की बात करूं, मतलब मैं वापस से इधर आ गई, यहाँ पे ये हमारा क्या है, बी वाला पार्ट, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है? 0, यस और नो? जो एक्स एक्सिस पे था 0 है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आई एम नॉट सेइंग वर्टिकल वाला, हॉरिजॉन्टल वाला। Yes, ma'am. तो यहां से हमारा दिस विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? 0 बताओ। degree के 0 जी. हाँ जी, बोलो बोलो। 0 degree के 0 जी. 0, अरे भाई प्रिंटिंग एरर, ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग Okay, एरर ma'am. हो गया था भाई। ओके, चलो, इज दैट क्लियर टू That's एवरीवन ma'am. जो हमारी लिमिटेशन थी? अब हम मूव कर रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, है ना? एंटी क्लॉकवाइज बोले तो किस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे थे? इस डायरेक्शन में, है ना? और हम हमेशा कहते हैं कि भाई, यहाँ मैं लिख देती हूँ नोट करके, कि जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, इन एंटी क्लॉकवाइज अपना जो एंगल होगा, एंगल विल बी टेकन एज पॉजिटिव। क्लियर? नाउ कमिंग टुवर्ड्स Yes, ma'am. क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज द नोट नंबर 1। Okay, ma'am. तो क्लॉकवाइज में चलते हैं। क्लॉकवाइज में चले, सेम ही मैंने वो बनाया सर्कल जो यहाँ नहीं बना हुआ था। तो भाई यहाँ पे दिस इज आर सर्कल, ठीक है? तो ये Okay, फिर ma'am. से वही यूनिट सर्कल ही है, Okay, ma'am. ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज मतलब ma'am. जो थीटा हमारा इधर मूव कर रहा था, अब वो नीचे यहाँ पे मूव कर रहा है, इधर, है ना? ऐसी Okay, चलती है ना ma'am. क्लॉक इस डायरेक्शन में, Yes, यस और नो? ma'am. Yes, अरे ma'am. बस तो इतना ओके मैम, यस मैम हर बात में नहीं करना, ठीक है? चले समझो आराम से। Confused मत ma'am. चलो, तो यहाँ पे हमारा सेम था। अब एक बात बताओ, हमारा Yes, जो ma'am. वो ए वर्टिकल डिस्टेंस था ये वाला, ये तो हमारा नीचे की साइड आया, मतलब नेगेटिव में, और बी वाला हॉरिजॉन्टल को तो कोई फर्क पड़ा नहीं इस क्वाड्रेंट में, यस और नो? क्लियर टू एवरीवन Yes, ma'am. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, ma'am. तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल वाला डिस्टेंस था, तो वो नेगेटिव हो गया ना, साइन ऑफ माइनस थीटा। अब दिस इज द माइनस ma'am. साइन थीटा,
एंड नाउ कोस ऑफ माइनस थीटा की अगर बात करें, दिस विल आर माइनस थीटा, क्योंकि अब ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, तो दैट विल बी इक्वल टू कोस ऑफ थीटा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीबॉडी जिसको क्लियर है थम्स अप करो भाई जल्दी से, जिसको कुछ पूछना है पूछो. चलो, तो यहां से हमारे पास एक चीज ये आई कि भाई जब हमारे पास पॉजिटिव वाला था एंगल, तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज कह रहे थे. इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम एंगल को हमेशा नेगेटिव लेंगे. जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उसमें एंगल हमारा नेगेटिव होता है. क्लियर? ओके, कमिंग टू वर्ड्स कि भाई अच्छा सबने ये पढ़ा है छोटी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में नहीं बोलूंगी, 11th में ही आ जाता है, आफ्टर स्कूल टू कहाँ जाना भाई, कॉलेज जाना, सिनेमा जाना, व्हाटएवर. पढ़ा है ये सबने? रट्टा मार रखा है सबने? बता दो भाई. Yes, ma'am. सबने मारा है? फिजिक्स में? No, ma'am. Yes. Math में. मैथ्स में भी मार लिया था हमने रट्टा. बड़े एडवांस हो भाई तुम तो. Okay, ma'am. ओके मैम, यस मैम नहीं, बताओ कैसे आया ये, क्यों आया, बोलो. No, ma'am. जैसे स्कूल में बताया वैसे ही. बस सर ने बोल दिया था कि भाई ऐसे याद रख लेना, ASGC है ना, उसका कुछ कुछ बोल दिया तो हमने याद कर लिया. हम तेज है बड़े याद करने में. क्यों? मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं. वाई? मैम साइन मैम, एक्स होता है मैम वाई एक्सिस को बताता है, और चलो. मैम कॉस एक्स एक्स एक्सिस को. हाँ चलो भाई देखो, तो हम एक बार स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, एक सेकंड भाई. अगर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना है, ठीक है, हम उसी पे ही चलते हैं अपने सर्कल पे. हमारा यहाँ पे ये था है ना, थीटा एंगल ये बन रहा था, ठीक है, साइन थीटा. तो एक बात बताओ, वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट था वो पॉजिटिव था ना हमारा? Yes, ma'am. साइन थीटा इज पॉजिटिव. कोस ऑफ थीटा पे बात किया, हॉरिजॉन्टल वाला, दैट इज पॉजिटिव. यस और नो? Yes, ma'am. यस तो मैम. टेंजेंट थीटा होता क्या है? साइन थीटा बाय कोस थीटा ही तो होता है. दिस विल आल्सो पॉजिटिव. यस और नो? यस मैम. इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज ए और बी हमारे पॉजिटिव थे इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो अगर इसकी बात करें कि भाई दिस इज साइन थीटा, कोसेकेंट ऑफ थीटा, इसका रेसिप्रोकल, दैट विल आल्सो पॉजिटिव. एक बार अपना माइक ऑफ करो भाई. टिकेंट थीटा और कोट थीटा, बताओ ये क्या होंगे? पॉजिटिव. ऑल पॉजिटिव. यस, तो ये हमारे सारे क्या हो गए, लिख दे हम, ऑल पॉजिटिव, हैंस प्रूव्ड. लिख दूं? चलो, तो ये तो थी भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट की स्टोरी. अब हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे, उधर भी देख लेते हैं क्या हो रहा है भाई. सेकंड क्वाड्रेंट पे आ गए. यहाँ पे हमने बना दिया दोबारा से यही सर्कल अपना पुराना, ठीक है. अब एक बात बताओ, ये वाला कंपोनेंट हमारा इधर था, यस और नो? क्लियर? अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में दिस विल बी थीटा कहाँ पे लाई करेगा, हमारा पॉजिटिव एक्सिस के इधर ना कहीं पे. यहाँ पे हमारा वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, ए, मतलब साइन ऑफ थीटा, दैट इज पॉजिटिव. यस और नो? बात करें हम कोस ऑफ थीटा की, दैट इज हॉरिजॉन्टल वाला, इधर आके नेगेटिव होगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. Yes. क्लियर? टेंजेंट ऑफ थीटा दोनों का रेशियो होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, तो अल्टीमेट क्या होगा? नेगेटिव. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Coming towards इसका reciprocal, that is cosecant of theta, secant of theta, and cot of theta. What will be that? बताओ, cosecant theta क्या होगा? कॉसेकेंट थीटा पॉजिटिव. Secant theta negative. नेगेटिव.
Cot theta is Negative. negative. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Coming towards third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट पे चलते हैं भाई. चलो. ये रहा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना? यही होता है थर्ड क्वाड्रेंट. यहाँ पे देखो, दिस इज थीटा, राइट? अब हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नीचे की साइड आ गया, तो साइन थीटा विल बी व्हाट, कोस थीटा विल बी व्हाट एंड टेंजेंट थीटा विल बी व्हाट. दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. यस, बताओ. साइन थीटा विल बी व्हाट, लेस देन और ग्रेटर देन? लेस देन 0. क्यों? क्योंकि नीचे की साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना? कोस थीटा Negative. नेगेटिव, Yes, ma'am. क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है भैया. Okay, ma'am. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस ठीक है. y एक्सिस, x डैश एंड y डैश. टेंजेंट Positive. पॉजिटिव, क्योंकि दोनों का रेशियो है, दोनों नेगेटिव है, तो रेशियो विल बी पॉजिटिव. और अगर हम कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट ऑफ थीटा की बात करें, देन Yes, Yes, ma'am. cosecant, secant negative and cot positive. कोसिकेंट नेगेटिव, सिकेंट नेगेटिव एंड कोट विल बी पॉजिटिव. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. तीन क्वाड्रेंट तक क्लियर सबको? ओके. कमिंग टुवर्ड्स फोर्थ क्वाड्रेंट. अपना माइक ऑफ करो भाई, डिस्टरबेंस क्रिएट मत करो सब लोग. जब पूछा जाए तभी जवाब देना है. फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग. यहाँ पे यही होता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट, बताओ. Yes, ma'am. Yes. अब हमारा वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? Second. बताओ. साइन थीटा विल बी व्हाट? Negative. Negative. Positive. क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट इज नेगेटिव. कोस थीटा की बात करें तो Positive. पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि हमारा जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है इधर है. क्लियर? Yes. Clear, ma'am. ओके. टेंजेंट थीटा Negative. Negative. नेगेटिव. कोसिकेंट ऑफ थीटा Negative. Negative. नेगेटिव. cos theta is positive, sorry, Positive. secant theta, and Negative. cotangent of theta is negative. Clear to everybody? Yes, ma'am. यहाँ से हमारे पास एक वही समरी आ जाती है अपनी पुरानी, जो हमने रट्टा मार रखा है. दैट इज यहाँ पे all, यहाँ पे sin और यहाँ पे cos, and here we have इधर sorry tangent after school. yes. तो यहाँ पे आया अपने पास tangent और यहाँ पे क्या आया? cos. Tangent cos. क्लियर टू एवरीवन कि कैसे आए, ये क्यों आए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी? No, Okay, ma'am. ओके. चलो जल्दी से इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो वन बाय वन. एवरीबडी पुट इन द चैट बुक्स. ओके. Okay, ma'am. Hey. आंसर कटेगी. माइक दबा नहीं पड़ रहा. कार्तिक 1 और 1/2 ए का आंसर कौन सा लोग करें?
सबसे पहले 1 का आंसर करो भाई सब लोग। वन विल बी द राइट आंसर। तो जो टीम ऑप्शन 1/2 वाले, गलत है आंसर भाई, ध्यान से करो। देखो भाई, यहाँ पे सब लोग पहला ए पार्ट करते हैं, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, साइन 27π/6। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो ना इसको, क्या बनेगा? 9π/2. 9π/2। इज दैट क्लियर? ओके मैम। तो यहाँ पे दिस इज 9π/2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4π + π/2 नहीं लिख सकते? यस और नो? यस Yes, Yes, मैम। ma'am. ma'am. और अभी तो हमने क्वाड्रेंट पे बात करी है। ओके मैम। जस्ट मिनट, सन्नी एक बार माइक ऑफ करो। यस। तो हमने यहाँ पे भाई 4π मतलब इसके ये 0 से 2π, यस और नो? बोलो। फिर 4π यस का क्या मैम। मतलब है? 2 राउंड, फिर एक और राउंड लगा, ठीक है। 2π, ये 2π, ये 2π। अब प्लस π/2 है, तो ये वाला एंगल ये होगा ना, π/2। ओके मैम। दिस विल बी इक्वल टू साइन π/2। इज दैट क्लियर? ओके मैम। Yes, यस मैम। ma'am. क्लियर है सबको जो 1/2 बोल रहे यस हो? मैम। ओके, आर्यन ने तो भाई तीनों के आंसर दे दिए। ओके, नाउ ट्राई सेकंड वाला। जगतार करके आपकी जो आईडी है, प्लीज अपना माइक ऑफ करो। जब आपको कुछ बोलना है तभी माइक ऑन करना है। जगतार, यस। चलो, कोई कह रहा है 1/√2, कोई कह रहा है -1/√2। 2-3 लोगों ने जवाब दिया, बाकी लोग कर रहे हो ट्राई, यस और नो? यस मैम। ओके, तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे भाई हम लोग? बी पार्ट, वी हैव कोस 21π/4। इसको स्प्लिट कैसे किया बताओ? बोलो, जिन्होंने आंसर किया वही बता दो। यस, एनीबॉडी? सर मैम पाई की वैल्यू डाली हमने। पाई की वैल्यू डाली मतलब? 180 से मल्टीप्लाई कर दिया पाई रेडियन लेके। अरे इधर देखो ना, 21π/4 है, ठीक है। तो इसको हम 5π + π/4 नहीं लिख सकते? यस और नो? यस मैम। यस, बताओ, ऐसे लिख सकते हैं? बोलो बोलो। और यहाँ पे यस मैम। 5π, चलो एक बात बताओ, दिस इज 0 से 2π, है ना? फिर यस मैम। 0 से 2π, दैट इज 4π हो गया ये वाला पूरा राउंड। अब 5π, ओके मैम। 5π हमारा इधर आएगा। ये सबको क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब इसके साथ प्लस में है π/4, तो मतलब इधर कहीं पे π/4 होगा, थर्ड क्वाड्रेंट।
है ना? Yes, ma'am. यहाँ पे हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या आएगा? क्लियर टू एवरीवन? यस Yes, मैम। ma'am. नाउ ट्राई थर्ड वाला पार्ट, टेंजेंट वाला। हाँ, तो टीम ऑप्शन -1/√2 राइट। नहीं आर्यन, 1/√3 इज नॉट द राइट आंसर। एक बार दोबारा से कैलकुलेशन चेक करो। Yes, -√3 will be the right answer. How come? हमें क्या दे रखा है भाई सी पार्ट में? टेंजेंट 50। टेंजेंट 53 पाई बाय 3। यस, तो हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे अब? 51 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। 51 पाई प्लस 2 पाई बाय 3 गलत। 17 pi plus 2 pi by 3. 17 पाई मैम। 17 पाई प्लस 2 pi by 3. 2 पाई बाय 3। ओके। Yes, ma'am. ओके, तो भाई यहां से ठीक है। अब 17 पाई, तो हमें कितने राउंड्स लगाने पड़ेंगे बताओ? दिस इज पाई प्लस 16 पाई ना, तो हमें 8 इंटू 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। तो अगर हम देखें अपने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश। ठीक है, तो यस, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये? 8 बार राउंड तो हमने लगा दिए 2 पाई के। ठीक है, ये लगा लो, मान लो 8 इंटू 2 पाई वाला पार्ट हो गया। ठीक है, प्लस पाई, फिर 2 पाई बाय 3 को यहाँ पे लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यस। Yes, ma'am. ये कैंसिल आउट, 120 डिग्री आएगा यहाँ पे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आना चाहिए। बताओ। मैम 120 तो मैम उसमें लाई करता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में, यस, अगर हम इसकी यहाँ से चल रहे ओरिजिन से, तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन हम Yes, यहाँ ma'am. से ओरिजिन लेके चल रहे हैं, तो वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा। समझ रहे हो? Yes, ma'am. यस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो टेंजेंट, ये सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा टेंजेंट होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। तो यहाँ पे एक मिनट, तो इधर आएगा -10 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू विल बी -√3। बट यहाँ पे अगर हम ये देखें, एक मिनट रुकना भाई, यहाँ पे ऑल्टरनेट मेथड, तो यहाँ पे क्या होता है? अच्छा, ये माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, टेंजेंट 2 पाई बाय 3 आ गया ना, तो वो नेगेटिव ही होगा। देखो, अल्टरनेट मेथड हम ये भी कर सकते हैं। अगर किसी को 17 पाई रहा या तो वेल एंड गुड, किसी को नहीं रहा तो हम ये भी कर सकते हैं। क्लियर है ये सबको? ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? लाइक दिस, 9 राउंड्स इसके लगाएंगे हम, 0 से 2 पाई। ये देखो भाई सब लोग यहाँ पे, अब हमें क्या करना है? 9 टाइम्स ऑफ 2 पाई ना, यस और नो? Yes, ma'am.
है ना, और माइनस का π/3 है, तो माइनस π/3 कहीं यहाँ पे होगा, है ना, रिवर्स। Yes, ma'am. तो यहाँ से क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू वो माइनस टेंजेंट ऑफ π/3, क्योंकि यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा टेंजेंट हमेशा नेगेटिव होता है, तो दिस विल ऑल्सो -√3। यहाँ से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, दो मेथड है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जो भी आपको 17-18 जो भी याद आ जाए जिसकी टेबल, पुट दैट। क्लियर? Yes, ma'am. चलो जी, अब क्लियर है तो थम्स अप करो भाई जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। देख लो आज हैप्पी लोहड़ी वाले दिन तुम क्या कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री। Yes, sir. किस किस के यहाँ सेलिब्रेट होती है भाई, रेज योर हैंड। ओके, अरे काफी लोग है भाई। इसके बाद भी क्लास है क्या तुम्हारी, या हो चुकी तुम्हारी? मैम लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास है मेरी तो भाई, देखो भी इसके बाद भी क्लास है। मैम आप सेलिब्रेट करते हो? यस, हमारे यहाँ भी होती है भाई, वो अच्छे से होती है। और बट कोई नहीं, आज क्लास आज स्टूडेंट्स के साथ कर लेंगे, है ना। चलो, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी तक की ट्रिगो कैसी लग रही है? 11th की अच्छी थी, अच्छी है, या फिर 10th की? 11th 10th की। चलो, ये जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, मुस्कान देव और गूरी मेहरा लखवीर, हाँ चलो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि x की जो वैल्यूज दे रखी है, दैट इज पाई से 3π/2, तो वो कहाँ पे लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड। थर्ड, राइट अंश। तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, राइट। तो अब हमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है ना। कोस थीटा की हम कैसे निकालेंगे, बोलो अपनी वो पुरानी मैम आइडेंटिटी। हाँ, वो ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं, राइट। पाइथागोरस थ्योरम है। हाँ हाँ हाँ, राइट। नहीं तो अपने पास वो अपनी आइडेंटिटी भी तो थी, अरे वो पुराने वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, इज इक्वल टू 1, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, उससे भी कर सकते हैं। यस, तो हमें कोस थीटा पता लग गया, साइन पता चल गया, कोस पता चल गया, टेंजेंट तुम्हारा आना ही है ना। Yes. देखो आंसर भी आ गया आर्यन का, तो सब लोग करो भाई। देखो आर्यन चुपचाप अपना सारा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, आंसर दे देते हैं। चलो जी, चलो भाई सॉल्यूशन पे चलते हैं। अब ट्रायंगल बना दे एक राइट एंगल। उसने साइन एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, -3/5। तो अगर ये थीटा एंगल है तो 3/5, 3 और 5 कहाँ लिखूं बताओ, बोलो 3 और 5 कहाँ आएगा? मैम 3 आएगा परपेंडिकुलर पे -3 और 5 आएगा हाइपोटेन्यूज पे। यस, यहाँ पे यस और नो? यस मैम। भाई Yes, बाय ma'am. पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हमारा बेस BC² इज इक्वल टू व्हाट, AC² - AB², यस और नो?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So this will be equal to 25 minus 9, right? And it will be equal to 16. तो यहाँ पे अल्टीमेट 4 आ गया, Yes, है ma'am. ना? Yes, ma'am. ये हमारी बी सी की वैल्यू Yes, आई थी, ma'am. तो भाई साइड तो कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो 4 आ जाएगा. नाउ कमिंग टूवर्ड्स साइन ma'am. एक्स हमें पता है, कोस एक्स हम निकाल सकते हैं अब. जो कौन सा सिस्टम कटोरी है जस्ट अ मिनट, अपना माइक ऑफ करो भाई. मामे ये नेक्स्ट ही होगा चलो तो यहाँ देखो भाई सब लोग, कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? कोस ऑफ थीटा की, इसको एक्स मान लो भाई, एंगल अब एक्स बोल रहा है ना वो, हम एक्स मान लो. 4/5. इज दैट ट्रू? -4/5. वाई? क्योंकि भाई अपना एक्स जो है वो कहाँ लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में. और वहां पे हमारा कोस ऑफ थीटा क्या होता है? कोस ऑफ एक्स लेस देन 0. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. जस्ट अ मिनट भाई. कविता माइक ऑफ करो भाई. चलो तो कोस एक्स की वैल्यू आ गई, साइन एक्स की वैल्यू पता है, टेंजेंट ऑफ एक्स क्या आ जाएगा फिर? 3/4. 3/4, राइट. और ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव. क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड टेंजेंट क्वाड्रेंट पॉजिटिव में होता है. हमारा टेंजेंट क्या होता है? पॉजिटिव. क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. तो अब निकालनी है हमें वैल्यू 80 इंटू tan स्क्वायर x माइनस कोस ऑफ x. व्हाट विल बी द वैल्यू देन? तो हम क्या करेंगे, जहां पे हमें टेंजेंट स्क्वायर x की जगह क्या आएगा भाई, बताओ जल्दी से. 3/4 का स्क्वायर. 9/16. यस, 9/16. कोस x की जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस का 4/5 था, प्लस का हो जाएगा ना. On solving it, we will get 109 as the answer. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So option A will be the correct option. Clear है सबको? Yes, sir. Yes. कैसा था क्वेश्चन? इजी? Yes, ma'am. बस we have to know कि हमारा जो थीटा है, जो एंगल है, वो कहाँ पे लाई कर रहा है. थर्ड में लाई कर रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में. उसके हिसाब से हम वैल्यूज ले लेंगे. जिसको ये याद नहीं रहा फिर उसका गलत हो जाएगा. ठीक है? क्लियर? Okay. Yes, ma'am. अच्छा. Yes, ma'am. ओके. नाउ कमिंग टूवर्ड्स एलाइड एंगल्स. एलाइड एंगल्स कौन से एंगल होते हैं? वो एंगल होते हैं भाई, एलाइड एंगल्स आर टू एंगल्स दैट हैव या तो सम दोनों का एंगल्स का, या फिर डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 90 डिग्री का मल्टीपल हो. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया जी 0 और 90, सीधा सीधा, है ना. 90 और 180 ये हमारे एलाइड ma'am. एंगल्स हैं. यस और नो? Yes, ma'am. तो जब भी हम अलाइड एंगल्स की बात करेंगे तो वहां पे या तो हमारा सम 0 होगा या फिर हमारा डिफरेंस, सॉरी, सम और डिफरेंस या तो 0 होगा या फिर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज होगा. इज दैट क्लियर? तो अगर हम इसमें ma'am. अगर हमें ये दे दिया कि भाई टू एंगल्स आर अलाइड एंगल्स, और हमने मान लिया कि थीटा, पहला एंगल थीटा मान लिया, तो दूसरा या तो 90 माइनस थीटा होगा, या फिर ऑटोमेटिक थीटा है तो दूसरा हमें क्या लेना पड़ेगा? 90 प्लस थीटा. क्लियर है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो आपको हर बार एग्जामिनर क्वेश्चन में मेंशन करके देगा कि ये वाला एंगल है या फिर इसकी ये वैल्यू है या फिर ऐसे उठाओ. नहीं, वो सीधा दे देगा दो अलाइड एंगल्स है, हमें फिर आगे की प्रॉपर्टी समथिंग समथिंग. क्लियर? वी हैव टू चूज कि भाई एक को थीटा ले रहे हैं तो दूसरा या तो 90 माइनस थीटा होगा या फिर 90 प्लस थीटा होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्लियर टू एवरीवन? Yes. ओके. नाउ कमिंग टूवर्ड्स, सबने ये सुना? चलो यहाँ आते हैं भाई, रिलेशन बिटवीन लाइड एंगल्स. सबने ये सुना? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एंड कोस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. क्या होता है? Yes. Yes, ma'am. क्यों, क्या होता है बताओ? Sin Ma'am, theta. sin Ma'am, theta is equal to sin साइन theta. 90 माइनस थीटा.
साइन थीटा। cos cos theta, थीटा और cos 90 माइनस थीटा cos थीटा। sin Cos. थीटा। यस, तो ये चेंज क्यों आता है? बाय, क्योंकि मैम क्योंकि मैम हमें बता दिया गया था, हमने याद कर लिया है ना, यस मैम। और हमने याद भी ढंग से नहीं Yes, करा। कई बच्चे तो साइन 90 माइनस थीटा को साइन थीटा ही बोल रहे हैं, कुछ कोस 90 माइनस थीटा को कोस थीटा ही बोल रहे हैं। हम पेपर भी दे मैम चुके समझ हैं, हमने 10th पास कर ली, सब कर लिया, लेकिन हमें याद नहीं हुआ। चलो भाई देखो यहाँ पे, अगर हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, दिस इज ट्राइंगल ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और ये हमारा 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हम एक को थीटा ले रहे हैं तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा अपना? 90 minus theta. 90 माइनस थीटा। हाउ कम? Angle sum property. Yes, because sum of all angles of triangle is equal to 180 degree. ये तो सबको पता है, yes or no? यस मैम। yes मैम बता दो भाई, नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी फिर अपनी 9th-10th पे। ओके मैम चलो, तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर अगर मैं बात करूं कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू बताओ, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है ये वाला, yes or no? yes मैम दिस इज BC BC upon में AC. AC, राइट। तो इररिस्पेक्ट टू या विद रिस्पेक्ट टू थीटा की टर्म्स में अगर हम देखें तो अब क्या हो जाएगा? दिस इज बेस ना, यस मैम। तो अल्टीमेट दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? cos ऑफ थीटा, yes or no? यस मैम। yes मैम कमिंग टू वर्ड्स फर्स्ट दिस, लाइकवाइज अगर हम cos ऑफ 90 माइनस थीटा की बात करें तो क्या होगा भाई? रेशियो AB अपॉन, AB अपॉन AC। ठीक है जी, और इसके Yes. सामने वाला थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो ये तो साइन थीटा था, yes or no? यस मैम। तो Yes, यहाँ ma'am. से हमारे पास दो रिजल्ट आते हैं। अब ये y वाला हटा दूं, पता लग गया? yes मैम तो हम लिख देते हैं हटा दी। अपने बॉक्स में। चलो, दिस इज #1, दिस इज #2। क्लियर सबको? yes मैम ओके, तो अब हम चलते हैं T ratios of allied angles. Okay, now coming towards, अगर मैं tangent of 90 degree 90 माइनस थीटा की बात करूं तो व्हाट विल बी द वैल्यू? जल्दी से आंसर करो इन द चैट बॉक्स, टेक अ मिनट एंड आंसर इट। ओके मैम yes, it will be cot of theta, राइट। चलो, तो अब हमारे पास एक रिजल्ट और आता है 1 कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा करें, और यहाँ पे हम अगर करें कोस ऑफ 180 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यूज क्या होंगी बताना जरा। sin theta, cos theta, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस। मैम अरे ये कैसे हो गया, है ना? चलो मैम क्योंकि फिर कॉस से थीटा आ रहे सेकंड हम क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता। हाँ वाई। तो देखो भाई, अगर मैं साइन 180 माइनस थीटा की बात करूं तो ये मेरा 180 डिग्री का एंगल होता है ना यहाँ पे पूरा, ये यस और नो? yes मैम तो 180 Yes, ma'am. माइनस थीटा तो हमारा यहाँ हुआ कहीं पे, क्लियर? yes मैम यस मैम। तो एक बात बताओ, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग आ गए तो साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा लिखो या फिर ये साइन ऑफ थीटा लिखो, तो हमारा क्या आएगा? ये तो पॉजिटिव है साइन वाला पार्ट, Positive. यस और नो? yes और मैम cos Yes, ऑफ 180 माइनस थीटा की बात करें, ये तो नेगेटिव है, यस और नो? yes मैम क्लियर? that's clear मैम यस मैम। क्लियर टू एवरीवन? तो अब हमें yes क्वाड्रेंट मैम के हिसाब से वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए, ठीक है? तो नाउ
what your homework यहाँ पे you have to find sin 90 plus theta, cos 90 plus theta, और यहां से हमने लिया sin 180 plus theta, cos 180 plus theta. ठीक है, ये you have to find by yourself. Okay, ma'am. Yes, बोलो, किसी ने हैंड रेज किया है. मैम अगर थीटा बताओ. को इधर 90 से ऊपर एक बारी 100 ले लेंगे तो फिर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा ना, तो सब पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे? 100 डिग्री का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब से होने लग गया भाई? अंश, क्या बोल मैम रहे हो? कॉस पर मैम 100 सेकंड डिग्री का वाले में एंगल ना तो यहाँ पे लाई करेगा अंश. दिस इज 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 10 डिग्री यहाँ से बढ़ा दी, ओके मैम, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया ना. क्लियर? यस मैम। चलो आगे चले. Yes, ma'am. तो यहाँ से हमें कुछ कीवर्ड्स हैं. अच्छा, ये होमवर्क मैंने लिख दिया है आपका, ये यू हैव टू फाइंड. ठीक है, याद रखना भाई. आई विल शेयर द पीडीएफ ऑल्सो. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स, अगर हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमें अलाइड एंगल्स दे रखे हों, ठीक है, हाउ अलाइड एंगल्स आर क्रिएटेड, कैसे क्रिएट भी करने हैं. तो भाई जब अपने पास ओड मल्टीपल हो ना 90 के, मतलब 90 इंटू में 1 या फिर 3 या फिर 5, ओड नंबर सबको पता है, यस और नो? Yes, ma'am. बताओ, सबको पता. तो हम क्या करते हैं, वहां पे चेंज कर देते हैं रेशियोज को. जब भी क्वेश्चन सोल्व करने हो, आप निकाल के थोड़ी देखोगे सब में ये सर्कल बना के. तो ये चीज याद रखनी है कि हमारा जो साइन थीटा है, दिस विल चेंज इनटू कोस थीटा, एंड कोस थीटा विल चेंज इनटू, तभी ये बैक एरो लगाया है, दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं. ठीक है, टेंजेंट थीटा हमारा चेंज किस में हो जाएगा, कोट में, और कोट उल्टा किस में, टेंजेंट में, अगर ओड मल्टीपल है 90 के. क्लियर? अगर और यहाँ पे कोसिकेंट ऑफ थीटा हमारा किस में फिर इंटरचेंज होगा, सिकेंट में. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, अगर ma'am. अपने पास ओड मल्टीपल है तो 90 डिग्री के, अगर अपने पास इवन मल्टीपल है, दिस इज द रिजल्ट नंबर 1 टू सोल्व द क्वेश्चन. दिस इज द रिजल्ट नंबर 2. अगर वी हैव इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 तो कीप द रेशियोज एज सेम, मतलब साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखना है. मतलब साइन 180 वाला या 360 आ गया, 2 पाई वाला मल्टीपल, कोस वाला कोस में ही रहेगा, टेंजेंट वाला टेंजेंट में ही रहेगा, लेकिन उसके साइन वगैरह चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट. मतलब थर्ड पॉइंट क्या है कि चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है अपना. ठीक है, एंड कौन सा टी रेशियो का, फिर उसके हिसाब से हमारा साइन है. इज दैट Okay. क्लियर? क्लियर टू Yes, ma'am. एवरीवन? Yes, ओके, ma'am. ठीक है जी. Yes. जैसे हमने अभी किया था ना कि वो साइन ऑफ कोस ऑफ 180 माइनस थीटा अभी किया था ना जस्ट. तो भाई हमें पता था कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा ये तो नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन थीटा आएगा ना, जो भी वैल्यू आएगी. क्लियर है? हमने क्वाड्रेंट भी तो देखा है ना. क्लियर है? यस मैम. Yes, ma'am. ओके, चलो फिर जल्दी से इन दोनों की वैल्यूज बता दो. Okay. ma'am. माइनस कॉस ए माइनस साइन ए. कविता, put the answer in the chat box.
सबसे पहले ये बताओ कि एंगल हमारा कहाँ लाई कर रहा है अब, कौन से क्वाड्रेंट में ये ए एंगल? थर्ड। थर्ड में। हाउ कम? पहले सबसे पहले ना ये भाई फोटो बना लिया अपलोड। एक मिनट, हमारा ए एंगल था 270 माइनस थीटा, तो भाई 3π/2 मतलब 270 डिग्री तो ये होता है माइनस थीटा, मतलब इधर कहीं। यस और नो? या ए एंगल बोल Yes, दो ma'am. इसको। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अब देखो ये हमारा जो है ये 3 × 90 डिग्री है, ओड मल्टीपल या इवन मल्टीपल? बताओ। ओड मल्टीपल। ओड मल्टीपल में हमने ना ये चीज सीखी थी कि साइन हमारा कोस में जाएगा, यस और नो? और कोस साइन में, क्लियर? और टेंजेंट ma'am, जाएगा clear. कोट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव? Negative. नेगेटिव। कोस थीटा? Negative. टेंजेंट थीटा? Positive. खत्म। Hmm. क्लियर? Yes, ma'am. ओके, कमिंग टूवर्ड्स इसमें 270 प्लस थीटा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है भाई? फोटो बना लेंगे हम जल्दी से। Ma'am, fourth. फोर्थ, इधर कहीं पे है ना? यस और नो? Yes, ma'am. तो ये भी अपना Hmm. ओड मल्टीपल है 90 डिग्री का। Yes, ma'am. ओड मल्टीपल लिख देती हूँ भाई, ओड नंबर मत सोच लेना। तो अब हमारा क्या होगा? साइन किस में चेंज होगा? फिर से कोस में, यस और नो? कोस हमारा साइन में, टेंजेंट अपना कोट में। तो अब साइन की बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन थीटा क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। Negative. कोस पॉजिटिव। नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। टेंजेंट Negative. नेगेटिव। तो अपना क्या आ गया? ये राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस इज मैम। दैट मुश्किल? नो मैम। चलो ओके, नाउ जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करो सोल्व। Question. यस, कैसे स्प्लिट करेंगे अब हम लोग? देखो भाई, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। क्या कर रहे हो सब लोग? ट्राई कर रहे हो, यस और नो? Yes, ma'am. Try करना है. एक बात बताओ सब Ask लोग, करना है. बाकी हाँ हाँ सब लोग सुनो। कोस स्क्वायर π/16 है, कोस स्क्वायर 3π/16 है ना? तो जब भी हमारे पास कोस स्क्वायर की टर्म्स में या साइन स्क्वायर की टर्म्स में इक्वेशन होती है, हम क्या करेंगे? हम उसको कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लेके आएंगे कुछ कुछ, क्योंकि हमें तो प्रॉपर्टी पता है, यस और नो? Yes, ma'am.
ठीक है, तो cos स्क्वायर 5 पाई बाय 16 और cos स्क्वायर 7 पाई बाय 16 को हम 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस और नो? यस मैम। यस मैम, तो ठीक है, लिख के बताओ ना फिर। ओके मैम। फाइव पाई बाय 16 को अगर हम पाई बाय 2 माइनस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फिर बताना जरा। यस, हाउ कैन वी स्प्लिट 5 पाई बाय 16? बताओ, मेरी आवाज आ रही है किसी सबको? देखो भाई, सब लोग सब शांत हो गए हैं। दिस इज लाइक दिस, है ना? इसको हम कैसे लिखे? 5 पाई बाय 16 को पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16 लिख सकते हैं, यस और नो? इज दैट क्लियर? यस मैम। तो 7 पाई बाय 16 को कैसे लिखेंगे? यस, 7 पाई बाय 16 को हम कैसे लिखेंगे भाई, बताओ जल्दी से। लाइक दिस अगर हमें लिखना हो तो। इतना मुश्किल तो नहीं था जितना तुम शांत होके बैठ गए हो सब लोग। क्वेश्चन तो बड़ा इजी था ये। इसको पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16 ही लिख देंगे, यस और नो? यस मैम। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16। इज दैट क्लियर? ये सब्स्टिट्यूशन किया हमने, तो अपने पास अभी तो हमने पढ़ा था, ये तो एज इट इज रहेगा, यस और नो? फर्स्ट वाला, दोनों टर्म्स। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा। 90 माइनस थीटा। जागो ग्राहक जागो, ये सब यहाँ पे what will be the value? Sin square pi by 16 minus 1. How come? This is cos square theta, this is sin square theta. What will be the value? 1. 1. This is cos square theta, this is sin square theta plus. What will be the value? 1. What is the final answer? 2. खत्म? मुश्किल था? यस। तो इतना डर के क्यों बैठ गए भाई सब? बाहर से लोडिंग नहीं है। चलो, नाउ मूविंग टूवर्ड्स ये क्वेश्चन। हमारा एंगल कहां से आ रहा है, सबसे पहले तो ये बता दो, कौन से क्वाड्रेंट में? First. फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारे साइन थीटा कोस थीटा विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इन दिस, यस और नो? Yes. नाउ सॉल्व इट। यस मैम।
सबसे पहले ये बताओ, हमें कोस थीटा और साइन थीटा में इक्वेशन दे रखी है। अगर हमें साइन थीटा को कोस थीटा में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? यस अनीशा बोलो। मैम √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, हम स्क्वेयरिंग कर सकते हैं दोनों साइड, यस और नो? देखो भाई सब लोग, बस इसमें फर्स्ट स्टेप ही है जो थोड़ा सा, देखो सब लोग देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 1, है ना? अगर हम डायरेक्ट स्क्वेयरिंग कर दें दोनों साइड तो भाई वो 2 cos मतलब 2 इंटू 4 इंटू 3 मतलब 24 cos थीटा sin थीटा वाली टर्म आएगी, फिर हमें दोबारा से डिफिकल्टी होगी। तो हम cos थीटा वाली टर्म को एक साइड रखते हैं और ये कांस्टेंट को, और इसको हमने ऐसे रख दिया। इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. नाउ Yes, व्हाट वी ma'am. हैव टू डू, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दें। क्या मिलेगा भाई? दिस इज 4 cos थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 sin स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? बताओ, ये क्लियर है सबको? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेफ्ट हैंड साइड पे है a माइनस बी का होल स्क्वायर, कैसे ओपन अप होगा भाई, जल्दी से बताओ। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 4 cos थीटा का स्क्वायर कितना होगा? 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 8 cos थीटा 8 cos थीटा इज इक्वल टू क्या? 9 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ साइन थीटा को। यस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए थी, कुछ कुछ आ गया आप समझ कि क्यों किया ये स्टेप। दिस इज लाइक दिस, यहाँ पे हमारे पास है ये। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है सबको। 16 cos स्क्वायर थीटा ये माइनस का था, लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, कितना? 25 cos स्क्वायर थीटा ना, यस और नो? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्वाड्रेटिक बना दी, बताओ क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस बी दैट इज 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, yes or no, upon 2a Yes, ma'am. by quadratic formula. Is that clear सबको? Yes, ma'am. तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई अपने पास यहाँ पे? 8 Eh, प्लस माइनस 864 बाय 50। इज दैट क्लियर? अब इसको Yes, ma'am. सिंप्लीफाई करना। तो cos थीटा 8√864 को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, क्या आएगा भाई? मोबाइल करो ये। मैम एक बार पीछे स्लाइड करना। जस्ट अ मिनट, ये लो भाई, डन। यस मैम। चलो भाई, इसको अगर हम स्प्लिट कर रहे हैं, अच्छा √864 इसको हम कैसे ओपन अप कर सकते हैं भाई, बताना जरा। 12√6 12√6, आर यू श्योर? यस मैम।
yes, right, this is 12 root 6 upon 50. तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट. Yes, ma'am. पहले एक बात बताओ, कोस थीटा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज कोस ऑफ थीटा हमारा कहाँ पे लाई कर रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना. तो भाई पॉजिटिव होगा ना, तो हम पॉजिटिव वैल्यू हुई उठाए ना. 12 रूट 6 8 से बड़ी होगी तो वो माइनस का लेते ही नेगेटिव हो जाएगी, तो हमें नेगेटिव वैल्यू तो चाहिए ही नहीं. क्लियर टू एवरीवन? रीजन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 6 रूट 6 अपॉन 20. यस. अब एक बात बताओ, यहां तक अगर पूछा जाता ना, ये दिया जाता ऑप्शन में, हमारा क्लियर था, सबको दिख रहा है कि भाई हमारे पास अपोन में स्क्वायर रूट वाली टर्म्स है, हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा. यस और नो, है ना. जस्ट टू आंसर इट. अगर नहीं पूछा जाता ऐसे तो हम इतना ही छोड़ देते. इज दैट क्लियर? तो कोस थीटा की वैल्यू बता दो क्या आ रही है रैशनलाइजेशन करने पे. Yes, for a plus b, a minus b, what will be the value ऊपर न्यूमरेटर में? A square minus B. a square minus b square, that is this. Is that clear भाई? सब लोग बताओ. Yes, ma'am. चलो, तो 16 माइनस 36 इंटू 6 करेंगे, क्या आएगा अल्टीमेट आंसर, बता दो मुझे जल्दी से. 216. 216. 16 माइनस 216 अपॉन 25 4 minus 6 root 6. तो अल्टीमेट वी विल गेट माइनस 200 अपॉन 25 4 minus 6 root 6. यही आ रहा है सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नाउ टेकिंग 2 कॉमन, जस्ट अ मिनट भाई, टेकिंग 2 कॉमन यहां से, और 25 तो ये था ही, यहाँ पे आएगा -4 अपॉन 2 minus 3 root 6. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो यहाँ पे देखो भाई, हमारा ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है फिर? मैम माइनस तो है ही नहीं. माइनस है ही नहीं. यहाँ देखो, माइनस यहाँ पे है ना, इसको शिफ्ट भी तो करेंगे. यहाँ अगर प्लस का हुआ तो ये माइनस का, ये प्लस का ना. Yes, ma'am. यस मैम. तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 रूट 6 माइनस 2 4 अपॉन. यस और नो? यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. मुश्किल था, बस क्वाड्रेटिक सोल्व करनी थी. देख लो 10th क्लास का क्वाड्रेटिक कहाँ कहाँ यूज हो रहा है भाई हमारा, है ना. क्लियर सबको? जल्दी से थम्स अप करो भाई, बहुत कम बच्चे Yes, रह ma'am. गए आज तो. सबके यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है क्या? Yes. चलो, तो what we have to do, these are your homework question, you have to solve these questions. और उसके अलावा मैंने आपको एक होमवर्क पहले भी दे रखा है, उसके सॉल्यूशंस आज मैं ग्रुप में सेंड करूंगी. क्लियर? वो भी 4 क्वेश्चन थे, ये भी 4 है. अभी तक किसी ने नहीं किए तो कर लेना. क्लियर है सबको? यस मैम. Yes, ma'am. चलो गाइस, बाय, गुड नाइट. तो नहीं बोलूंगी, अभी तो सेलिब्रेट करोगे तुम लोग. चलो गाइस, बाय. सेलिब्रेट तो करते हैं.